Hello students, let us start with difference between electronic bands and vibrational rotational bands. Okay, देखो भाई आपने क्या पढ़ लिया था, पी ब्रांच और आर ब्रांच पढ़ लिया था। यहाँ पे क्या पढ़ लिया था, इनमें भाई कैसे सेपरेशन इंक्रीज होता जाता है या आपका डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कि भाई इसमें ही आगे पढ़ेंगे कि इनकी कैसे कैसे इनमें जब अगर हम बैंड्स की बात करें तो कैसे फॉर्म होते हैं इनके बैंड्स। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्या कि भाई डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स में और वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स में। ठीक है भाई, डिफरेंस बिटवीन electronic bands and vibrational rotational bands। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत इसमें कल भी पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स हैं ये आपके दोनों रीजन में ड्रा किए जाते हैं। किस किस में भाई, आपके बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश इनमें जो डिफरेंस है ये क्या बताता है, अपर स्टेट रोटेशनल कांस्टेंट और ये बताता है आपका लोअर स्टेट रोटेशनल कांस्टेंट। तो क्या होता है ये, अगर हम बात करें किसके इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की तो क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। बट नेसेसरी कंडीशन ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वाइब्रेशनल रोटेशनल की, तो उसमें आपका क्या होता है, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश आपका ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई उस केस में ये बहुत दूर दूर लाई करते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर IR रीजन में खींचते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंड को तो ये हमें यहाँ भी क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ठीक है, IR रीजन में। अब बात करें किसकी भाई, आपका वाइब्रेशनल रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक बैंड का आपका इनके बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब बीवी डबल डैश डैश माइनस बीवी डबल डैश ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होने पर बैंड कैसा होता है, रेड डिग्रेडेड होता है। ठीक है, ऑलवेज हमेशा कैसा होता है बैंड, रेड डिग्रेडेड डिग्रेडेड। ठीक है, और पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, वोलेट डिग्रेडेड। ठीक है भाई, ये ऑलवेज होता है। तो सीधी सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की बात करेंगे तो क्या होंगे, दोनों बैंड्स फॉर्म होंगे आपके कौन से, वोयलेट डिग्रेडेड भी और रेड डिग्रेडेड भी। ठीक है, बट जब वाइब्रेशनल रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बैंड हमेशा कैसा होगा, रेड डिग्रेडेड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब इनमें आपका नेगेटिव सेपरेशन, नेगेटिव आती है इनकी वैल्यू, तो ये इसमें हमेशा कौन सा होता है, रेड डिग्रेडेड। तो ये इनमें दोनों का डिफरेंस हो गया कि इसमें तो भाई दोनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए बैंड क्या होगा, रेड डिग्रेडेड होगा। इसमें दोनों होंगे आपके वोयलेट डिग्रेडेड भी और रेड डिग्रेडेड भी। ठीक है, अब ये बैंड्स कैसे परफॉर्म होते हैं ये पढ़ेंगे। अभी देखो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी म्यू आर और म्यू पी पढ़ी थी ना भाई, आर ब्रांच और पी ब्रांच की।
हमने केसेस पढ़े थे, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश नेगेटिव हो जाए। अब थर्ड कंडीशन कौन सी बनती है, क्या कि बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जीरो हो जाए या बीवी डैश आपका इक्वल हो जाए बीवी डबल डैश के। ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी भाई, देखो ध्यान से दिमाग से सोचो। जब आपका रोटेशनल कांस्टेंट अपर स्टेट्स का और लोअर स्टेट का दोनों क्या हो जाए भाई, इंटरेक्शन उनमें जीरो हो जाए, मीन्स कोई वैल्यू ही नहीं रहे, रोटेशनल कांस्टेंट सेम ही हो जाए। इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वाइब्रेशनल रोटेशनल को बता रहा है ना ये, वी वाइब्रेशनल बी रोटेशनल, तो इसका मतलब क्या है भाई, अपर और लोअर में सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, उनके बीच इंटरेक्शन जीरो हो गया है वाइब्रेशनल रोटेशनल में। तो इस केस में क्या हो गया कि जो भैया आर और पी ब्रांच मिलेंगे आपको स्पेक्ट्रम में, वो क्या रहेंगे, आपकी इक्वी डिस्टेंस रहेंगी। ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ये किसकी वजह से आ रहा है, रोटेशनल कांस्टेंट्स में डिफरेंस की वजह से आ रहा है, यानी बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश या बीवी डैश या बीवी डबल डैश दोनों की वजह से आ रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो इनमें जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, ना तो ये आपको बढ़ती हुई मिलेंगी, ना ये आपको भी डिक्रीज होते हुए मिलेंगे, ना ही ये इंक्रीज होती हुई मिलेगी, ठीक है। ऐसा और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कहीं बैंड आपका परफॉर्म ही नहीं होगा और बैंड कैसा हो जाएगा, हेडलेस हो जाएगा, वहां पे कहीं हेड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनती है जब बीवी डैश किसके इक्वल हो जाए, बीवी डबल डैश, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वोले डिग्रेडेड और रेड डिग्रेडेड, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो जो आर और पी ब्रांच दो निकाली थी ना हमने, दोनों की इक्वेशन निकाल दी थी, उसको हम एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसी इक्वेशन लिख देंगे हम पैराबोलिक फॉर्म में जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, आर ब्रांच वाले को भी और पी ब्रांच वाले को भी, ठीक है। तो उसी से हम क्या खींचेंगे, रेड डिग्रेडेड और वोले डिग्रेडेड बैंड खींचेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों वैल्यू होती है, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आर और पी ब्रांच दोनों एक सिंगल पैराबोलिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। वो क्या होती है भाई, म्यू इक्वल टू म्यू नोट प्लस बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश एम प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हम चाहे तो आर ब्रांच निकाल सकते हैं, चाहे तो पी ब्रांच निकाल सकते हैं, कैसे, और तीसरी सिचुएशन भी निकाल सकते हैं जब आपका क्या हो जाए भाई, बैंड ओरिजिन के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। यानी अगर हम एम रखे क्या, जे डबल डैश प्लस 1 और उसकी वैल्यू स्टार्ट हो 1 2 3 से, तो यहां से आपको मिलेंगी आर नोट R1 R2 ये ब्रांचेज। यानी m की वैल्यू जब आप जे डबल डैश प्लस 1 रख लोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि भैया आपको आर ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप m की वैल्यू माइनस जे डबल डैश रखते हो तो यानी स्टार्ट कहां से हो, -1 -2 -3, तो P1 P2 P3 ये ब्रांच मिलेगी। यानी m की माइनस जे वैल्यू रखते ही ये ही पैराबोलिक इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, म्यू p के लिए बन जाएगी, ठीक है भाई। और m आपको 0 रख दोगे यहाँ पे तो ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट, और ये किसको बताएगा, बैंड ओरिजिन को, बैंड ओरिजिन। देख रहे हो भाई, m की वैल्यू 0 0 तो म्यू इक्वल टू म्यू नोट। तो इस पैराबोलिक इक्वेशन से हम बैंड ओरिजिन भी निकाल सकते हैं, आर ब्रांच भी निकाल सकते हैं और पी ब्रांच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों ब्रांच हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखो जब आपने म्यू और पी दोनों ब्रांच निकाली थी तो पी वाली ब्रांच है, इसको सीधा ही याद रखना है भाई, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कोई इक्वेशन है,
इस यहाँ ये वैल्यू रखोगे ना तो ये आर ब्रांच बन जाएगी, ये रखोगे तो क्या बन जाएगी, पी ब्रांच बन जाएगी। लेकिन वहाँ एग्जाम में हम निकाल कर देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको सीधा याद रखते हैं। और सीधा याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो आपने म्यू पी ब्रांच निकाल रखे है ना उसको ध्यान से देखना। उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, वहां पे एम नहीं होता, जे होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, एम। तो इसको पैराबोलिक इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ वहां पे प्लस लगा देना और जे की जगह एम लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको इजीली से याद भी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, म्यू और आर ब्रांचेज। अभी ये कंसेप्ट बताया मैंने, बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश अगर नेगेटिव है तो कैसा बैंड होगा भाई, रेड डिग्रेडेड। और अगर बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश पॉजिटिव है तो वो क्या होता है, वोयलेट डिग्रेडेड, ठीक है भाई। अब इनको बनाएंगे कैसे, इससे जो वैल्यू देखो, अभी हम इससे क्या खींचेंगे, बैंड बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश अगर नेगेटिव है तो कौन सा बैंड होगा, रेड डिग्रेडेड, रेड डिग्रेडेड, ठीक है। और अगर बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश आपका पॉजिटिव है तो कैसा बैंड होगा, वोयलेट डिग्रेडेड, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके क्या खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ को कहते हैं फोर्ट्रेट पैराबोला, ठीक है। और फोर्ट्रेट पैराबोला मीन्स इस बैंड्स को हम पैराबोलिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब हम बैंड खींचेंगे रेड डिग्रेडेड और वोयलेट डिग्रेडेड, ठीक है। देखो ये आपका फिक्स होता है, ध्यान से यहाँ आपकी म्यू होती है, यहाँ एम होता है, ठीक है। एम इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, 0 ऐसे जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखना भाई। इसमें क्या होता है, इधर मुंह होता है, किसमें, रेड डिग्रेडेड वैन में हमेशा रेड खींचोगे तो ऐसे ही खींचोगे। और इसमें आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसे होता है और नीचे वाला ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ होता है म्यू नोट, जहाँ एम क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। अब क्या खींचेंगे, आर ब्रांच खींचेंगे और पी ब्रांच। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, आर ब्रांच में भी सेपरेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है ना। आर ब्रांच में सेपरेशन डिक्रीज होता जाता है और पी ब्रांच में इंक्रीज होता जाता है। तो आर ब्रांच में क्या करेंगे, सेपरेशन डिक्रीज दिखाना है तो पॉइंट्स बना लो। देखो डिक्रीज दिखाना है तो ये पहले थोड़े दूर थे, ठीक है, फिर क्या आ जाएंगे, ये पास आ जाएंगे, दूर बनाते जाओ थोड़े थोड़े और फिर बिल्कुल पास पास बना लो, ठीक है। ये तो क्या है, आर, ठीक है। अब बनाए क्या, पी। पी में क्या होगा आपका, इसमें सेपरेशन इंक्रीज होता जाता है, मीन्स पहले से हमें क्या बनाने हैं, पास पास बनाने हैं और फिर इनको क्या दिखाना है, इंक्रीज दिखाना है। ये है आपकी पी। और ये बैंड कौन सा है, रेड डिग्रेडेड, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा, सेपरेशन का ध्यान रखना है। सेपरेशन बता दिया, अभी इसका स्पेक्ट्रम बताया था, उसी के अकॉर्डिंग इसका ये खींचा गया है, ठीक है। ये है रेड डिग्रेडेड, ऐसे ही होता है वोयलेट डिग्रेडेड, वो जस्ट इसके अपोजिट बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, इसका मुंह किधर है, ठीक है। अब देखो वोयलेट डिग्रेडेड, देखो सेम उसकी तरह है ये भी। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, एम होगा आपका, एम 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ क्या होगा आपका, म्यू होगा, ठीक है। देखो ये तो बैंड ओरिजिन बता दो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका मुंह इस साइड बनता है, कैसे, ये ऐसे बनता है और इसमें नीचे वाला पार्ट ऐसे बनता है, ठीक है। और इसमें वो जस्ट ये आर होती है और ये क्या होती है आपकी पी होती है, ठीक है। ये ऐसे स्लोप होता है इसका, ठीक है। इसमें आर में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा क्या, सेपरेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो जब वोयलेट बनाते हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस रखते हैं, ये बैंड्स की फॉर्मेशन ही ऐसी होती है, तो इसमें क्या होता जाता है, सेपरेशन तो आपका डिक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। और पी में सेपरेशन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है,
तो इसको पास पास से बनाना है, इंक्रीज दिखाना है तो इंक्रीज होता जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका वोयलेट डिग्रेडेड बेंड, ठीक है भाई। ऐसे ये क्या होता है आपका परफॉर्म होता है वोयलेट डिग्रेडेड और रेड डिग्रेडेड। अब देखो इसको इनको क्या बोलते हैं भाई, फोर ट्रैट पैराबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोर ट्रैट पैराबोला, ठीक है। अब देखो इसमें जहां पे आपको इस पैराबोला में जहां पे बैंड हेड मिलता है, ठीक है, बैंड हेड कहाँ मिलेगा, जहां मिलेगा जहां डी म्यू अपॉन डी एम क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए। देखो ये हमने मैथ में भी पढ़ रखा है, जब हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो वहां पे उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके जीरो रखते हैं ना, वही सेम सिचुएशन है। तो उस इक्वेशन में जो पैराबोलिक इक्वेशन में है, जहां पे डी यू म्यू अपॉन डी एम जीरो हो जाएगा, वहां पे इसका क्या करेगा, बैंड हेड लाई करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ी थी भाई, म्यू क्या थी, म्यू नोट प्लस बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश एम प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम का स्क्वायर कर दो, डी म्यू अपॉन डी एम क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश प्लस प्लस टू बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश एम, ठीक है। ये क्या रखना है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे क्या वर्टेक्स लाई करेगा, वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, इधर लेके आओगे तो नेगेटिव बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा टू बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, बैंड हेड लाई करेगा, ठीक है। इसको हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर भाई बैंड हेड वाली इक्वेशन लिखे तो एम वर्टेक्स, इस इक्वेशन में क्या रख देंगे, एम की जगह ये वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हेड मिल जाएगा म्यू नोट प्लस रख लो वैल्यू बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश, एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव साइन के साथ बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश अपॉन टू बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, ठीक है भाई। और उसके बाद प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश एम स्क्वायर, एम की वैल्यू रख रहे हैं ना, सॉरी, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश अपॉन टू बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश, ठीक है भाई। ये क्या है, म्यू हेड जहाँ, अब देखो ये जस्ट अपोजिट होता है, म्यू हेड माइनस म्यू नोट निकाले, ठीक है, माइनस म्यू नोट इधर ले आओ इसको, और इसको हम सोल्व करें। देखो अगर ये बुक में डायरेक्ट दे रखा है, मैं बता देती हूँ, एलसीएम लेके करेंगे हम, ठीक है। ये 2 है, ये 4 हो जाएगा ना भाई, ये 4 इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी एज इट इज आएंगी। इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका भाई, 4 बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश का होल स्क्वायर। बुक में इस होल स्क्वायर नहीं दे रखा है, इस स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ऊपर कितना चढ़ेगा, म्यू हेड माइनस म्यू नोट को साइड में कर लिया, ऊपर कितना जाएगा भाई 2, ठीक है, माइनस रहेगा ये, और ये क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है, तो वहां से क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। तो म्यू हेड माइनस म्यू नोट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, नेगेटिव साइन, एलसीएम डायरेक्ट आपका बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, बीवी डैश प्लस बीवी डबल डैश का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये बीवी डैश माइनस बी, ये डैश प्लस बीवी डबल डैश, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। इसको सोल्व करके देख लेना, नहीं हो तो मेरे से बता देना, मैं करके बता दूंगी, ठीक है। तो
वरना कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये बताना है। इसको एजिटीज भी रख सकते हो आप, म्यू हेड माइनस म्यू नोट। रेड डिग्रेडेड बैंड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, किसके लिए, रेड के लिए। और ये नेगेटिव होगा किसके लिए, वोयलेट के लिए। ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश होते हैं ना, उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है म्यू हेड माइनस म्यू नोट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और सेम है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करवा दूंगी, ठीक है भाई। आपका ये कंप्लीट हो गया है, ओके।